अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन क्या है, किसी भी खाने को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे महफूज रख सकते हैं कि ज़्यादा देर तक उसको सही रख सकते हैं। फूड इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. Spoiled food has adverse effects on health as well as on economy. That's why food should be preserved. फूड जो है, खुराक जो है, वो तमाम लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर कोई भी फूड ख़राब हो जाता है तो उसके हमारी सेहत पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और एज़ वेल एज़ इकोनॉमी पे भी बुरे असरात होते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है। फूड इज़ प्रिजर्व टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स एंड टू मेंटेन इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल एज इट्स फ्लेवर। फूड को हम किस लिए प्रिजर्व करते हैं, ताकि माइक्रोब्स जो हैं उनके अटैक से उसको बचाया जा सके, ख़राब होने से बचाया जा सके, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए हम फूड प्रिजर्व करते हैं, और उसका फ्लेवर मेंटेन रखने के लिए भी उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, ये इसके यूजेस हैं। अ वैरायटी ऑफ वेज आर यूज टू प्रिजर्व फूड। अब फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं। द मेथड्स यूज्ड इन द पास्ट टू प्रिजर्व फूड इंक्लूडेड फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। अब माजी में कौन से मेथड्स यूज्ड होते थे प्रिजर्व करने के लिए फूड को? उसको फ्रीज कर दिया जाता था या उसको सुखा लिया जाता था। करंटली अब आजकल क्या हो रहा है, कैनिंग, टिनिंग, पास्चराइजेशन, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, स्टेरिलाइजेशन, एडिशन ऑफ केमिकल्स, ईटीसी, ये तमाम जो हैं इस आजकल प्रिजर्व करने के लिए फूड इस्तेमाल होते हैं। यानी उसको पैक कर दिया जाता है, उसकी पास्चराइजेशन कर दी जाती है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, डिहाइड्रेशन उसकी कर दी जाती है, उसके अंदर केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ मेथड्स आजकल यूज़ हो रहे हैं जो खुराक को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है, सबसे पहली एक्टिविटी है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। उससे पहले ये इन्फो बॉक्स देख लेते हैं। सॉल्ट एंड ऑयल आर द मेन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स, फ्रूट्स एंड मीट। अब पिकल्स क्या है, अचार। अचार को हम खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर नमक और ऑयल मस्ट डालते हैं। अगर हम उसमें ऑयल और नमक नहीं डालेंगे तो उसको उल्ली लग जाएगी, आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सॉल्ट एंड ऑयल। इसको हम फ्रूट्स को भी सही रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट को, ठीक है, गोश्त को, अचार को। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक पैन चाहिए, शुगर, चीनी, ऑरेंजेस, ठीक है, प्रिजर्वेटिव चाहिए, और एक कंटेनर चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या है, टेक शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इन अ पैन। एक पैन के अंदर आपने शुगर लेनी है। कितनी शुगर लेनी है, जितनी आपके टेस्ट के हिसाब से आपको सही लगती है उतनी चीनी, जितनी आप उसमें डालना चाहते हैं ऑरेंज जूस में, ठीक है, उतनी चीनी आपने लेनी है। एंड एड अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक पानी का ग्लास डाल देना है। पुट इट ऑन द स्टोव। अब आपने उसको चूल्हे पे रख देना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको स्टिर कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते जाना है। चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ शुगर सिरप। अब वो एक शुगर सिरप तैयार हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है। कंसिस्टेंसी क्या है कि वो कितना गाढ़ा हो रहा है सिरप। इट शुड बी अ सिंगल थ्रेड। स्विच ऑफ द स्टोव। जब थोड़ा थोड़ा उसमें कंसिस्टेंसी आ जाए, थोड़ी सी वो गाढ़ी हो जाए, तो आपने स्टोव चूल्हा बंद कर देना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद स्क्वीज जूस फ्रॉम द ऑरेंजेस। अब आपने ऑरेंजेस के अंदर से जूस निकालना है उनका, ठीक है। मिक्स ऑरेंज जूस विद द शुगर सिरप स्लोली। अब आपने ऑरेंज जूस जो है वो शुगर सिरप जो था उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली उसको ऐड कर देना है, दोनों को मिला देना है, मिक्स कर देना है। ऐड द प्रिजर्वेटिव पोटाशियम मेटा B1 सल्फेट। अब प्रिजर्वेटिव क्या है, प्रिजर्वेटिव यहाँ पे हमने लिया पोटाशियम मेटा B1 सल्फेट। ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है जो ऑरेंज जूस को ख़राब होने से बचाएगा, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने में मदद देगा। उसको हमने उसके अंदर मिलाया, ऐड किया और मिक्स कर दिया। pour it into an एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर वो कंटेनर लेना है जिसके अंदर हवा भी दाखिल ना हो सके, बंद हो जाए ऊपर से। उसके अंदर हमने उसको डाल देना है और उसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में हमने स्टोर कर लेना है। इस तरह से वो क्या होगा, ख़राब नहीं होगा, प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था हमारे पास उसको प्रिजर्व करने का मेथड। उसके बाद है जी प्रिजर्वेशन ऑफ एप्पल जैम। एप्पल जैम को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए। सबसे पहले हमें एप्पल्स चाहिए, उसके बाद शुगर, पैन, जार, क्लॉथ, डिश टॉवल, बॉइलिंग वाटर कैनर, लेडल, ठीक है। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। वॉश द जार्स अलोंग विद देयर लिड्स इन हॉट वाटर एंड लेट देम ड्राई। अब हमने सबसे पहले जार जो लिए थे उनको अच्छे से वॉश करना है और गर्म पानी से वॉश करना है और उसको ड्राई होने के लिए, सुखाने के लिए रख देना है। रिंस द एप्पल्स वेल एंड पील ऑफ देयर स्किन एंड रिमूव सीड्स। अब हमने जो सेब हैं उनको धोना है अच्छे से, उसके बाद उनके ऊपर से छिलके उतार लेने हैं और उनके बीज जो हैं वो भी रिमूव कर देने हैं, निकाल देने हैं। उसके बाद कट देम इनटू स्लाइसेस एंड द मिक्स शुगर इन इट। अब क्या किया, उसको उसको सेब को हमने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया और उसके अंदर चीनी ऐड कर दी। चीनी आप जितनी भी ऐड करना चाहते हैं हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। पुट द मिक्सचर इन द रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट। अब आपने ये सेब और चीनी का जो मिक्सचर था उसको रात भर के लिए रख लिया है फ्रिज में। एंड ऑल्सो पुट अ स्पून इन रेफ्रिजरेटर। और एक चम्मच भी आपने जो है रेफ्रिजरेटर में रख देना है। पुट द मिक्सचर इन द पैन एंड टर्न ऑन द स्टोव। अब आपने क्या किया, मिक्सचर को पैन में रखा, डाला एंड और साथ में चूल्हा जला दिया। लेट इट कुक फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए आपने उसको पकाया। चेक इट्स कंसिस्टेंसी ऑन द कूल्ड स्पून। जो आपने स्पून फ्रिज में रखा था उसके साथ आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। स्टेरिलाइज जार्स एंड देयर लिड्स इन द कैनर। अब आपने कैनर में जो जार और उनकी लीड्स हैं उसको अच्छे से साफ कर लेना है। आफ्टर स्टेरिलाइजेशन पेस्ट देम अपसाइड डाउन ऑन द डिश टॉवल टू लेट देम ड्राई। अच्छा, उसको स्टेरिलाइज हमने किया, उसके बाद उसको क्या किया, एक डिश टॉवल पे रख दिया ड्राई होने के लिए, ठीक है। pour एप्पल जैम इन इट। अब हम उसके अंदर एप्पल जैम डालेंगे। सील इट्स लिड एंड प्लेस इट इन द कैनर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। अब उसकी आपने अच्छी तरह से उसको बंद कर दिया, सील कर दी उसकी लिड और उसको कैनर के अंदर 10 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद लेट इट कूल एंड फ्रीज इन रेफ्रिजरेटर। अब आप उसको रेफ्रिजरेटर में कूल कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट किया करें, ठीक है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। और अपनी टीचर का ऐसे ही साथ देते रहें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताएं अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए होती है स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।